की प्रवक्ता हैं। सुची जी, मैंने तो सोचा था कि आज आप जब डिबेट में आएंगी तो ये खुलकर बता सकेंगी जनता को और अपने वर्कर्स को, अपनी पार्टी के लोगों को कि आपके कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। पर मैंने हर तरह से कोशिश की कर्नल साहब से पूछने की, पर ये आपकी सीटें कबूल नहीं रहे। जी, अपने डिबेट के प्रारंभ में ही आपने कहा कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे स्ट्रांग अपोजिशन। तो आपके शब्दों को ही आगे बढ़ाते हुए देशव्यापी तौर पर जिस तरह सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के खिलाफ इंडिया गठबंधन खड़ा है, तो हर प्रदेश में वो चुनाव है या उपचुनाव है, हमारे सहयोगी दलों के साथ हमारा पूर्ण सामंजस्य है। और प्रदेश में भी, चाहे वो श्रीमती अखिलेश यादव जी हो, आप इन 10 सीटों, अरे 7 सीटें, 8 सीटें, 9 सीटें आगे या इसके पीछे, या जब भी देश के सामने जो बड़ी चुनौती है, जो सत्ता में दल है और उसका जो पावर को करने का तरीका है, चाहे वो खरीदी हुई चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराना हो, मनी हो, पावर हो, मसल हो, अब तो इंटरनेशनल माफिया, इंटरनेशनल शूटर, अब तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका तक जो है हमारे गृह मंत्री की कीर्ति पहुंच चुकी है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब देश ऑलरेडी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, संविधान को कुचलने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होने की, तो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस के तौर पर जो नैतिक जिम्मेदारी श्रीमान राहुल गांधी जी ने उठाई है और देश के जनमानस के साथ वो जिस तरह खड़े हैं, तो ऐसे में ये 10 सीटों का जो वर्गीकरण है बहुत जल्दी आपके सामने भी स्पष्ट हो जाएगा। आपको जरा भी फिक्र नहीं है अपने वर्कर्स की, जरा भी सिंपैथी के ध्यान नहीं आ रही है आपको कि आपको सीटें नहीं मिल पा रही हैं? आपका मतदाता जो समर्थक है वो क्या करे? आप स्थिति ही स्पष्ट नहीं कर रही हैं। आप भी वही कहानियां सुना रही जो कर्नल साहब सुना रहे थे। इस पर क्लैरिटी दीजिए कि 2 सीट पर्याप्त है या फिर ज्यादा चाहिए? नहीं, देख, मैंने बताया ना, जो आपने बात कही मैंने उसी बात को आगे बढ़ाया। आज सब तो मेरे पे दाव लगा रहे हैं, मनीष जी भी, ये भी आप भी लगा लीजिए। नहीं, जो देश के सामने चुनौती है वो बहुत बड़ी, उसमें सिर्फ आप कुछ बात करके उससे, उस मंतव्य से मुक्त नहीं हो सकते। हमारे सहयोगी दलों के साथ न केवल प्रदेश बल्कि देश में पूर्ण सामंजस्य है। विभिन्न चुनावों में आपने देखा, आप आगे भी देख रहे हैं, ये 10 सीटों का उपचुनाव में तो जो भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति है वो बहुत जल्दी स्पष्ट होगी। तो कोई डिस्प्यूट नहीं है आपके मुताबिक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच? कोई भी पॉलिटिकल डिस्प्यूट नहीं है और आपका सीटों का बंटवारा हो चुका है? और क्या मैं लॉक कर दूं कि सिर्फ आप गाजियाबाद और खैर में चुनाव लड़ रही हैं, बाकी जगह आपका कोई क्लेम नहीं है? देखिए, पॉलिटिकल डिस्प्यूट का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमने कहा ना, ये चुनौती बहुत बड़ी है जिन सांप्रदायिक शक्तियों से देश जूझ रहा है, और 24 घंटे 7 दिन 365 दिन 10 वर्षों से जो सत्ता प्राप्ति की लालसा है भारतीय जनता पार्टी की, और उसके लिए वो जिन हदों को पार करते हैं, उसका मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। 90% टाइम आपने बीजेपी पे खपाया। ये तो बता दीजिए कि 2 सीटें पर्याप्त हैं? मैं कौन से आपसे रॉकेट साइंस पूछ रहा हूँ? देखिए, जो आपके शुक्ला जी ने कहा ना, हमारा दायित्व है हमारी पार्टी के पक्ष को आप तक प्रेषित करना, और हमारे सहयोगी दलों से, वो प्रदेश में है या देश में है, इंडिया अलायंस का पूर्ण सद्भाव, पूर्ण सामंजस्य है। तो जो भी परिस्थितियां स्पष्ट होंगी वो 24 घंटे में हो गई है। 2 उनके 7 कैंडिडेट घोषित हो गए हैं, होता है तो हम उसके लिए सद्भावपूर्ण ढंग से उनका क्लैरिटी है, उनकी क्लैरिटी है। 7 सीटें घोषित हैं, 2 आपके पास हैं। लड़ना हो लड़िए, नहीं तो 2 में भी प्रत्याशी दे देंगे वो। नहीं, गिनती आप निर्धारित कर रहे हैं, गिनती जनमानस नहीं है। हमारा उद्देश्य बड़ा है। हमारा उद्देश्य, मैंने कहा ना भाई, जो दल सत्ता में है उसका उद्देश्य बाई हुक और बाई क्रुक है। उनके लिए मनी, पावर, मसल माफिया है। हमें तो इस बात को क्लियर कर दीजिए कि आप बलिदान के लिए तैयार हैं, बात खत्म हो जाए। कोई बलिदान नहीं है भाई, देश की रक्षा का दायित्व बलिदान कैसे है? क्या हमको देश, अच्छा ठीक है, मतलब उसको रक्षा के लिए चलिए शहादत मान लेते हैं, उसको शब्द कर्नल साहब आप बीच में, मतलब चलो बलिदान से उसको शब्द बदल के शहादत कर दें प्लीज। कर्नल साहब, शहादत बोलने चलेगा? सद्भावपूर्ण सामंजस्य है, आपके शब्द अनुचित हैं। ये सद्भावपूर्ण सामंजस्य है और परिस्थिति आप, अच्छा सामंजस्य मान लेते हैं, बलिदान काट देते हैं, शहादत काट देते हैं, इनको सामंजस्य मान लेते हैं कि 2 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी। मैडम ने क्लियर, बलिदान और शहादत तो आपको निषाद पार्टी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, जो अपने, अरे मैं उनके लिए कितना तो लड़ा मनीष शुक्ला से, निषाद जी के हक के लिए कितनी लड़ाई लड़ी मैंने। बहुत धन्यवाद आपका। मैं जेजेपी के लिए ज्यादा, जी बहुत शुक्रिया। मैं एमएच खान साहब को इनवाइट